चाइना एमबीबीएस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने आना है, सब स्टूडेंट्स मुझसे एडमिशन के टाइम पे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें फूड एक्सपेंस के हवाले से बताएं कि हमारा वहाँ पे फूड का कितना एक्सपेंस आएगा। सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर बच्चे के जो हमने फ़ी वगैरह दे देनी है वो तो ठीक है, बट ये जो फूड एक्सपेंस है जो हमने अलग से हर मंथ अपने बच्चे को पे कर रहे हैं वो कितना होगा। तो इंशाल्लाह आज इसके हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपका मंथली एक्सपेंस यहाँ पे कितना है और आपने किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी से अगर आप यहाँ पे खर्च करेंगे तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो कम से कम होगा। आपका खाना पीना भी बहुत अच्छा होगा। मीन्स के हलाल फूड जिस तरह आप चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह ही होगा। जैसे आप पाकिस्तान में खाना खाते हैं अपने घरों में, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, बट आपका जो एक्सपेंस है वो मंथली बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान भी। अगर आप हॉस्टल लाइफ को देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या उससे भी थोड़ा सा कम ही होगा। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो सेशन में हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगा कंप्लीट, इस हवाले से गाइडलाइन दे देता हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ आके अपने फूड एक्सपेंस को मैनेज करना है ताकि आपका जो फूड एक्सपेंस है वो कम से कम हो, आपका खाना पीना बहुत ही अच्छा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है मेरे पास, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबकी डॉर्मेट्रीज में किचन्स होते हैं। ठीक है, किचन्स आपके पास अवेलेबल है तो आप अपना खाना पीना खुद करें। ये आपके जो मंथली एक्सपेंस है उसको ऑलमोस्ट हाफ कर देगा। आप जब फ्लाइट में साथ आते हैं तो आपके एटलीस्ट 3 से 4 लोग आप इस तरह के होते हैं जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो यूनिवर्सिटी आके वो रूममेट्स भी बनते हैं। और एटलीस्ट जो है आप 3 से 4 लोग मिल के एक ऐसा ग्रुप बनाएं, जैसे ही आप यहाँ पे आए डे 1 से आप अपने ग्रुप्स बनाएं। एटलीस्ट 3 to 4% का एक ग्रुप हो जिसमें आप अपना खाना पीना सब साथ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअली कहीं पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैब बुक करते हैं, आपने 50 RMB अकेले नहीं पे करना है। ठीक है, अगर आप 3 से 4 लोग मिल के वो कैब बुक करते हैं तो, और आपकी डेस्टिनेशन भी सेम है, आप लोगों ने गाड़ी भी एक ही जाएगी, बट अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको अकेले 50 RMB पे करना है। अगर 3 दोस्त और भी साथ हैं तो 50 RMB डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह ही होता है जब आप खाने पीने का खर्चा वगैरह इधर आते हैं डे 1 से। अगर आप ग्रुप्स में खाना पीना करें, फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 शेयरिंग रूम है यहाँ पे या 2 शेयरिंग है, अगर आपका 2 शेयरिंग है तो आप 2 रूम्स के बच्चे मिल जाए, मीन्स के एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स हो। अगर आपका 3 शेयरिंग रूम है तो आप अकेले भी, मीन्स के एक रूम के जितने भी 3 लोग हैं सब मिलके अपना खाना पीना इकट्ठे कर लें। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप अपने एक ही दफ़ा आपको कुकिंग के लिए पॉट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह आपको लेने पड़ते हैं और फिर आपने हर हफ्ते अपनी ग्रोसरी वगैरह बाय करनी है। अब उसका भी मैंने ऑनलाइन तरीका आपको बताया था कि आप यहाँ पे आते ही पिन दो की फेमस ऐप्स हैं, आप वो डाउनलोड करें अपने फ़ोन में और अपनी जितनी भी ग्रोसरीज वगैरह हैं वो ऑनलाइन आप खुद ही बाय करें। आप बाय करें, एक हफ्ते का सामान आ जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि हम 1 वीक का जो सामान है वो इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं। तो सब स्टूडेंट्स इस तरह ही करते हैं कि जब इधर आते हैं तो बेस्ट वे यही है कि आप ग्रुप बनाएं। ठीक है, आप 100 RMB कलेक्ट कर लें, एटलीस्ट आपका उससे 1 वीक गुजर जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास 300 RMB हो जाएगा। सेम अगर आप 4 स्टूडेंट हैं आपके पास 400 RMB हो जाएगा। तो आप उसके सामान बाय कर लें, आपका 1 वीक से 10 डेज गुजर जाएंगे। इस तरह आप 2 से 3 दफ़ा अगर इस तरह आप कलेक्शन करेंगे, मीन्स कि आपका मंथली जो है 300 to 400 RMB, जो कि पाकिस्तानी 12,000 से 16,000 बनता है, ये आपका लगेगा। और आपका मंथली अच्छा खाना पीना जो आप अपनी मर्जी का चाहेंगे, आप अपने लिए बेशक डेली चिकन ऑर्डर करें, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स, ऑमलेट, जो भी आप खाना चाह रहे हैं आप अपने लिए ग्रोसरी वगैरह बाय कर लें, आप डेली अपना खाना पीना खुद करें। ये बहुत ही बेस्ट वे है। सब स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सब ग्रुप्स में रहें और आते ही जो है अपने कुकिंग का ग्रुप बनाएं, अपने लिए खाना वगैरह खुद तैयार करें ताकि आपको कैंटीन पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़े। ठीक है, सारा कुछ इकट्ठा खाना पीना करते हैं तो सब स्टूडेंट्स का जो मंथली फूड एक्सपेंस होगा वो 400 से 500 RMB, मीन्स के पाकिस्तानी 16,000 से 20,000 आपका मंथली मैक्सिमम फूड एक्सपेंस, जिसके अंदर आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपका मीट, आपके वाटर बिल्स, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है। मीन्स कि आप पाकिस्तानी 20,000 में आप चाइना में आके पूरा एक मंथ अच्छा खाना पीना कर सकें, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। 400 से 500 RMB में आप अपना फूड एक्सपेंस कर सकते हैं अगर आप कुकिंग खुद करते हैं। और 2 से 3 या एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा कि 3 to 4 स्टूडेंट्स एटलीस्ट ग्रुप में होने चाहिए ताकि आपका वर्क बर्डन भी कम हो सके। जब आप खाना वगैरह बनाते हैं तो अगर आप 3 to 4 स्टूडेंट्स होते हैं तो काम आप डिवाइड कर लेते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप कैंटीन पे भी जाते हैं तो भी मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअली नहीं जाएं, 3 to 4 पर्सन मिल के जाएँ। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो बिल होता है वो आप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने खुद भी देखा होगा कि अगर 3 पर्सन का अगर खाना है, ठीक है, और अगर कोई फॉर एग्जांपल चौथा मेहमान आ जाता है तो एक आध बंदा एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि जब मिल के खाते हैं तो आपका बिल भी कम वो होता है। सेम वो जो 3 पर्सन का जो खाना है 4 पर्सन के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है,
तो अगर आप बाहर जाते हैं कैंटीन वगैरह से खाने के लिए तो भी आप स्टूडेंट्स ग्रुप में जाएं, ताकि आप लोगों का जो एक्सपेंस है वो कम से कम हो, क्योंकि इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। 3% का अगर खाना है और 4% ने खाया है तो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जो बर्डन है पैसों के हवाले से आपका बहुत कम हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, हमारे पास जितनी भी मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ में किचन वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हम सबको फिर एक वीक के बाद बता देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स सेटअप कर लेते हैं अपना हॉस्टल में। अच्छा, फर्स्ट वीक तो सब ऑलमोस्ट कैंटीन से खाते हैं, जब स्टूडेंट सेट हो जाते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि बच्चे आप ये चीज़ खरीदें, ये ऐप से इस तरह से आप डाउनलोड करें ऐप, और ये चीज़ आप खरीदें, ठीक है, ताकि आप लोग अपना खाना वगैरह खुद कर सकें। जब वो अपना खाना वगैरह खुद करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का अगर आपको खाना मिल रहा है तो यहाँ पे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो ये बेस्ट वे है, आप खुद कुकिंग करें। अदरवाइज अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भी आप मिल के जाएं। अगर आप खुद कुकिंग करेंगे तो मैक्सिमम आपका 20,000 PKR मीन्स के 20,000 पाकिस्तानी, यहाँ के अकॉर्डिंग आपका 500 RMB खाने का मैक्सिमम एक्सपेंस है। अगर आप बाहर कैंटीन जा रहे हैं मैक्सिमम फिर आपका 30,000 PKR होगा, जो कि चाइनीज़ RMB में आपका बनेगा 700 to 800 RMB। तो वो आपको पे करना होगा। जो कैंटीन से खाते हैं बच्चे, जो कि कुकिंग वगैरह खुद नहीं करना चाहते, वो कैंटीन में जा सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कैंटीन भी होती है, उसका ज़रा फूड एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में खुद मीन्स के अपने किचन वगैरह में कुकिंग करते हैं तो आपका फूड एक्सपेंस बहुत कम होगा। तो ये वीडियो सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि जिनको ये बताना था कि आप इधर आते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस ये होगा, और अगर आप इस तरह से ग्रुप्स में रह के कुकिंग करेंगे तो आपको इस तरह से मीन्स के आपकी जो फाइनेंशियली बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, वर्क बर्डन भी कम हो जाएगा, कि आप सारे स्टूडेंट्स मिलके काम कर सकते हैं। ये बेस्ट वे होता है। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सब इस तरह आके मिलके कुकिंग करें, सब एक दूसरे के लिए खाना वगैरह बनाने में एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि आप लोगों का जो बर्डन है वो कम हो सके। मोस्टली यही होता है कि 4%, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। 4% का ग्रुप होता है तो आपका वर्क बर्डन इक्वली आ जाता है सब पे, और जो पैसे हैं वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भी आपका काम नहीं होता। मीन्स कि अगर आप 5 to 7% हैं तो खाना भी उस हिसाब से आपको ज़्यादा बनाना होगा। 3 to 4% का ग्रुप होता है, खाना भी आपको नॉर्मली बनाना है, वो आपका 1 टाइम या 2 टाइम, जिस तरह मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टाइम खाते हैं, तो आपका इस तरह से अच्छा, जिससे आप कह लें गुजर बसर हो सकता है। तो ये बेस्ट वे है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह अपनी डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जब वो इधर आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम।